Yes, good morning students. Now this is my summary lecture for the entire topic India's 24. ये India's 24 complete summary है. मैं तुमको बताता हूँ India's 24 related party transaction. There's a company X Limited. ये X Limited कंपनी में एक पर्सन है मिस्टर राम, उसने 60% शेयर्स खरीद रखा है. तो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज होगी एक्स लिमिटेड. रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एक्स लिमिटेड के लिए राम एंड इज क्लोज फैमिली मेंबर्स, ये रिलेटेड पार्टीज मानी जाएगी एक्स लिमिटेड के लिए. क्लोज फैमिली मेंबर्स में आते हैं, कौन कौन आते हैं? स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, स्पाउस के डिपेंडेंट्स, डोमेस्टिक पार्टनर्स एंड डोमेस्टिक पार्टनर के डिपेंडेंट्स. अच्छा, अगर मिस्टर राम एक्स लिमिटेड में 60% नहीं 20% से ज़्यादा, लेकिन अप टू 50% शेयर होल्ड करता है, तो मिस्टर राम इज एसोसिएट. सो सेम केस में एक्स लिमिटेड के लिए मिस्टर राम एंड हिज फैमिली विल बी रिलेटेड पार्टी. अगर मिस्टर राम एक्स लिमिटेड का केएमपी है, पहले केस में कंट्रोल था उसके पास, दूसरे केस में मिस्टर राम एसोसिएट बना, तीसरे में मिस्टर राम अगर केएमपी है एक्स लिमिटेड का, तो मिस्टर राम एंड हिज फैमिली, क्लोज फैमिली मेंबर्स विल बी रिलेटेड पार्टी फॉर रिपोर्टिंग एंटरप्राइज एक्स लिमिटेड. अगर मिस्टर राम मिस्टर श्याम के साथ एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाता है एक्स लिमिटेड, सो यह जॉइंट वेंचर कंपनी एक्स लिमिटेड रिपोर्टिंग एंटरप्राइज यही होगी, क्योंकि रिपोर्टिंग एंटरप्राइज कैन नॉट बी इंडिविजुअल पर्संस, इंडियस कंपनीज पे लगता है. तो ये एक्स लिमिटेड के लिए मिस्टर राम और मिस्टर श्याम दोनों के दोनों बन जाएंगे रिलेटेड पार्टी. मिस्टर राम एंड हिज फैमिली, मिस्टर श्याम एंड हिज फैमिली. लेकिन राम और श्याम को वेंचर्स है, वैसे भी वो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज नहीं बन सकते, लेकिन अगर वो कंपनीज भी होते तो भी वो रिलेटेड पार्टीज नहीं होते. अच्छा, अब मिस्टर राम दो कंपनी में कॉमन है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड. यहाँ पे उसकी 60% शेयर होल्डिंग है और यहाँ पे 40% है, तो एक जगह पे कंट्रोल आ गया ना, तो ये दोनों भी रिलेटेड पार्टीज होंगे. यहाँ पे अगर वो 40% नहीं, अगर वो यहाँ पे केएमपी है, तो भी ए और बी दोनों रिलेटेड पार्टीज बन जाएंगे, क्योंकि राम का एक जगह पे कंट्रोल है. अगर दोनों जगह पे केएमपी है या दोनों जगह पे वो एसोसिएट है, तो फिर ये दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं बनेंगे. सो कोई कॉमन एंटरप्राइजेस है ना, जहाँ पे राम कॉमन पर्सन है, वहाँ पे एक रिलेशनशिप में कंट्रोल होना जरूरी है. एटलीस्ट इन वन रिलेशनशिप देयर शुड बी कंट्रोल. हाँ, सो ये हो गया अपना फर्स्ट केस वेयर रिलेटेड पार्टी इज एन इंडिविजुअल. फिर दूसरा केस आया था वेयर रिलेटेड पार्टी इज नॉट एन इंडिविजुअल बट रिलेटेड पार्टी इज एन एंटिटी. अब मिस्टर राम नहीं, राम लिमिटेड आएगा. अब राम नहीं, राम लिमिटेड. तो उसमें पहला पॉइंट था ऑल मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप. इसका मतलब है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड. जेड लिमिटेड के भी दो सब्सिडरी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड. ये सबको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप. जो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप है, ये सब एक दूसरे के रिलेटेड पार्टीज. और इतना ही नहीं, पॉइंट नंबर 2, अगर एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड में 40% इन्वेस्ट किया है, अगर एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड एसोसिएट है, तो ये लोग रिलेटेड पार्टी है. अगर एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाई है, सो एक्स लिमिटेड का अगर कोई जॉइंट वेंचर है
जॉइंट वेंचर है तो ये जॉइंट वेंचर भी रिलेटेड पार्टी है। तो एक्स लिमिटेड का कोई एसोसिएट है तो ये भी रिलेटेड पार्टी, एक्स लिमिटेड का कोई जॉइंट वेंचर है तो ये भी रिलेटेड पार्टी। लेकिन ये वाई लिमिटेड है ना, वो एक्स लिमिटेड का रिलेटेड पार्टी नहीं बनेगा क्योंकि वो को वेंचर्स है। और थर्ड पॉइंट, ये जो मेंबर ऑफ सेम ग्रुप है ना, ये जो मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप है, ये ग्रुप में किसी भी एक मेंबर का अगर कोई एसोसिएट हो, पी लिमिटेड विथ 40% इन्वेस्टमेंट, या बी लिमिटेड जॉइंट वेंचर है ये, क्यू लिमिटेड जॉइंट वेंचर है ये, बी लिमिटेड ने जॉइंट वेंचर किसके साथ किया है, आर लिमिटेड के साथ। तो ये जॉइंट वेंचर के लिए ये पूरा ग्रुप, ये जॉइंट वेंचर क्यू लिमिटेड के लिए ये पूरा ग्रुप रिलेटेड पार्टी होगा। ये पी लिमिटेड के लिए पूरा ग्रुप रिलेटेड पार्टी होगा, पूरा ग्रुप रिलेटेड पार्टी होगा। अरे समझा क्या? और इतना ही नहीं, ये ग्रुप के एक मेंबर का कंट्रोल है, ये ग्रुप के एक मेंबर का यहां पे कंट्रोल है। तो ये दोनों भी हो जाएंगे। सर ये तो कराया नहीं था पहले, कंट्रोल आ गया ना, ये ग्रुप के एक मेंबर का कंट्रोल है तो ये दोनों भी रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। सर ये एसोसिएट होता तो जॉइंट वेंचर नहीं, ये भी एसोसिएट होता तो नहीं, को वेंचर्स नहीं, एसोसिएट होता तो नहीं। अगर ये क्यू लिमिटेड में भी 40% इन्वेस्टमेंट होता बी लिमिटेड का, तो फिर क्यू लिमिटेड के लिए पूरा ग्रुप रिलेटेड पार्टी होता, ये पूरा ग्रुप रिलेटेड पार्टी होता। पी लिमिटेड के लिए ये पूरा ग्रुप रिलेटेड पार्टी होता, लेकिन आपस में ये रिलेटेड पार्टी नहीं होते। अरे होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? 3 पॉइंट करा दिया। उसके बाद में अगर एक कॉमन पर्सन एक्स, इसका एक जॉइंट वेंचर है वाई के साथ, और एक्स का एक जॉइंट वेंचर है ए के साथ, एक्स कॉमन एंटिटी है बिटवीन 2 जॉइंट वेंचर, तो ये दोनों जॉइंट वेंचर भी रिलेटेड पार्टीज बन जाएंगे, ये दोनों जॉइंट वेंचर भी रिलेटेड पार्टीज बन जाएंगे। एक्स का एक एसोसिएट है वाई लिमिटेड, और एक जॉइंट वेंचर है बी लिमिटेड। ये जॉइंट वेंचर हो सकता है ए लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर है। तो एक्स का एक जगह पे कंट्रोल आ गया ना, यहां पे जॉइंट वेंचर में कंट्रोल आ गया, तो ये दोनों भी रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे, ये दोनों भी रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे। मेरा काम है बार बार समझाना तुमको, बाद में अच्छे से अगर याद हो गया तो तुम लोग अप्लाई कर पाओगे। ये सेम मैथ्स के फॉर्मूलाज के तरह है, याद करने वाली चीज है, नहीं तो याद नहीं होएगा। तुमको याद करना पड़ेगा, ये सारे रूल्स तुमको ध्यान में ही रखने पड़ेंगे, तो ये एप्लीकेशन पॉसिबल है। फिर उसके बाद में मैंने बताया स्पेशल टाइप का रिलेशनशिप, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को खाली केएमपी सर्विस देता है, ना तो होल्डिंग कंपनी है ये, ना एसोसिएट है, ना सब्सिडरी है, सिर्फ केएमपी सर्विस देता है, तो भी इंडियस 20 बोलता है दे आर रिलेटेड पार्टीज। अच्छा एक्स लिमिटेड है ना, एक मेंबर ऑफ ग्रुप का रिलेटेड पार्टी है, मेंबर ऑफ ग्रुप, ये होल्डिंग कंपनी है, इसके 2 सब्सिडरी है, इनके भी सब्सिडरी है, और एक्स केएमपी ऑफ 1 मेंबर ऑफ द ग्रुप है, तो ये सबका रिलेटेड पार्टी बन जाएगा। और तीसरा स्पेशल केस, अगर एक्स लिमिटेड ने एक कंपनी फॉर्म की वाई लिमिटेड फॉर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, और यहाँ पे उसने पैसा ट्रांसफर करना चालू किया पोस्ट रिटायरमेंट के लिए, तो ये दोनों रिलेटेड पार्टीज बन जाएंगे। बोथ दिस विल बी रिलेटेड पार्टीज टू ईच अदर, दीज आर रिलेटेड पार्टीज टू ईच अदर। यस, ये हो गए 3 स्पेशल सर्विस, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप। फिर कौन से रिलेशनशिप नहीं होते, याद है? सिंगल कस्टमर सिंगल सप्लायर बताया था, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड,
या तो सिंगल कस्टमर होगा, सिंगल सप्लायर होगा, तो भले ही वो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता होगा लेकिन वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। या फिर ट्रेड यूनियन भी हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं बट वो भी रिलेटेड पार्टीज नहीं है। ट्रेड यूनियंस के बाद में मैंने बोला था गवर्नमेंट ने अगर कोई कंपनी में मोर देन 50% शेयर होल्डिंग कर रखा है तो गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्टेड। दो को वेंचरर्स जो होते हैं ना, को वेंचरर्स ए लिमिटेड बी लिमिटेड मिलके बनाया सी लिमिटेड, सो ये दोनों रिलेटेड पार्टीज नहीं होते। को एसोसिएट्स भी रिलेटेड पार्टीज नहीं होते, ये सब रिलेटेड पार्टीज नहीं माने जाते। सो ये हो गया अदर देन, आई मीन दे आर नॉट रिलेटेड पार्टीज एज पर इंड AS 24। और ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए जस्ट इवन फॉर 1 डे थ्रू आउट द ईयर। अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर आएगा। रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर अपने को देने का है, नॉट ऑन लास्ट डेट, बैलेंस शीट डेट को अपने को नहीं देखने का है रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, अपने को देखने का थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर कोई एक दिन भी अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है रिलेटेड पार्टी का तो रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर होएगा। कंट्रोल का अगर कंट्रोल वाला केस है तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो भी डिस्क्लोजर रिपोर्ट में नील 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 करके लिखना है। लेकिन अगर कंट्रोल वाला केस नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन होने पे ही डिस्क्लोजर करना है। बट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप जस्ट 1 डे इन अ ईयर भी हुआ तो भी ये डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट आ जाती है। सो ये सब मैंने कवर कर लिया। बस ये स्टैंडर्ड को अच्छे तरह रिपीट करो एंड बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स यू शुड बी थरो विद दिस। एंड एक बार अच्छे से कर लिया ना जो मैंने करा तो उसके बाद में कहीं पे भी तकलीफ नहीं होनी है, ना तो अपने क्लास के टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स में, ना मॉड्यूल के क्वेश्चंस में, ना तुम्हारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस में। चलो आई एंड अप माई थियरी ईयर। ये पूरा कंप्लीट समरी, फर्स्ट टाइम इतना बड़ा समरी बना है मैंने, कंप्लीट चैप्टर का एक सिंगल समरी बना दिया। चलो दैट्स इट।